मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि इस सीरीज में मैं कोशिश कर रही हूँ कि 9 to 12 के सारे स्टूडेंट्स का, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड के हो चाहे स्टेट बोर्ड के हो, उनको मैथ्स का सारा सिलेबस एक्सप्लेन करके प्रोवाइड करवाया जाए। तो आज की क्लास में, आज की इस वीडियो में मैं स्पेशली 10th स्टैंडर्ड में आने वाला एक क्वेश्चन है कि प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मैं इसी एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि कैसे हम प्रूव करेंगे कि √2 एक इरेशनल नंबर है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। या तो आपको इसमें आएगा √2 प्रूव करिए इरेशनल नंबर है, या फिर प्रूव करिए √3 इरेशनल नंबर है, या फिर प्रूव करिए कि √5 एक इरेशनल नंबर है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और तीनों क्वेश्चंस जो है वो एक ही टाइप से होने वाले हैं। हिंदी में इरेशनल नंबर को कहते हैं अपरिमेय संख्या। तो ये बिहार बोर्ड हो, चाहे झारखंड बोर्ड हो, या कोई भी स्टेट बोर्ड हो, या फिर सीबीएसई हो, ये सारे स्टूडेंट्स के लिए है कि किस तरह से हम प्रूव करेंगे कि इरेशनल नंबर होता है। तो सबसे पहले इरेशनल नंबर प्रूव करने के लिए हमारे पास इरेशनल नंबर का अगर डेफिनेशन देखो तो हमने पढ़ा था अ नंबर विच इज नॉट अ रैशनल नंबर इज कॉल्ड एन इरेशनल नंबर। अगर कोई नंबर रैशनल नहीं है तो वो इरेशनल नंबर है। हम बस इसमें इसी एक टर्म को अप्लाई करेंगे। मतलब ये कि रेशनल नंबर क्या होता है, परिमेय संख्या क्या होता है। अ नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ p by q, एक संख्या जो p by q के फॉर्म में है, पहला। दूसरा क्या है, q इज नॉट इक्वल टू 0, q 0 नहीं होगा। तीसरा क्या होगा, p and q बोथ आर इंटीजर्स, दोनों के दोनों इंटीजर्स होंगे। और चौथा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो ये है, इंटीजर्स होंगे मीन्स पूर्णांक होंगे। और चौथा जो नेक्स्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, P एंड Q आर को-प्राइम्स। अब को-प्राइम क्या होता है, को-प्राइम हम किसे कहेंगे, को-प्राइम कहेंगे मींस P और Q, कोई भी एक ऐसा नंबर नहीं होना चाहिए जिससे P और Q दोनों ही डिविजिबल हो जाए। अगेन आप बोलोगे 2/4 क्या रैशनल नंबर नहीं है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म होगा आपका 1/2। जब कभी भी हम रैशनल नंबर की बात करेंगे हम उसके स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करेंगे। और स्टैंडर्ड फॉर्म में P और Q दोनों के दोनों किसी सेम नंबर से कभी नहीं कटने चाहिए। हम बस इन्हीं रूल्स को अप्लाई करेंगे और चेक करेंगे कि ये √2 जो है वो इरेशनल नंबर है या फिर रैशनल नंबर है। हम इसे प्रूव करने के लिए एक दूसरा प्रोसेस अप्लाई करने वाले कि हमें प्रूव करना कि ये अपरिमेय संख्या है। तो हम मान लेंगे लेट √2 इज अ रैशनल नंबर। हमने क्या मान लिया कि √2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। वी विल सपोज दैट √2 इज अ रैशनल नंबर। हम इसका उल्टा मान के चलते कि ये परिमेय संख्या है मींस रैशनल नंबर है। अगर ये रैशनल नंबर है, √2 को वी विल राइट इन द फॉर्म ऑफ p by q। हम क्या करेंगे, p by q के फॉर्म में लिखेंगे, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। पहला क्या है, q 0 के इक्वल नहीं होगा क्योंकि ये रैशनल नंबर है। दूसरा, p एंड q बोथ आर इंटीजर्स, दोनों के दोनों क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे। और तीसरा, p एंड q आर को-प्राइम्स। Co-primes means what? Co-primes means, यहां पर मैं बस एक्सप्लेन करने के लिए लिख देती हूँ। इसका मतलब हुआ कि P and Q should not have a factor other देन 1 के अलावे ये दोनों किसी भी और नंबर से नहीं कटेंगे। मतलब 1 के अलावे कोई भी और नंबर नहीं होगा जिससे कि P भी डिविजिबल हो जाए और Q भी डिविजिबल हो जाए, दोनों के दोनों कट जाए। ये इंपॉर्टेंट है। ये चीज अगर आप समझ जाओगे तो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन आपके लिए बहुत इजी होने वाला है। √2 इक्वल टू P by Q हमने सपोज कर लिया, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, √2q इक्वल टू P। वी कैन राइट इट √2q इक्वल टू P। अब क्या करो, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। स्क्वायर करने से क्या होगा, 2q स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर। 2q का स्क्वायर क्या होगा, P स्क्वायर के इक्वल होगा।
√2 का स्क्वायर करेंगे, रूट हट जाएगा, q का स्क्वायर और p का स्क्वायर एज इट इज रह गया। ये जो टर्म है इसको हमेशा क्या करना है, डिवाइड के फॉर्म में लाना है। तो q स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखेंगे, p स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। हमने लिख दिया q स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। अब ध्यान देना, बस समझने वाली चीज है ये। p क्या था, इंटीजर था, q क्या था, इंटीजर था। इंटीजर यानी पूर्णांक, ठीक है। सपोज कर लो p 4 है और q 5 है, हम बस सपोज कर रहे हैं, ठीक है। ये एग्जैक्ट ये वैल्यू नहीं है, वी आर जस्ट सपोजिंग कि मैथ से हम लोग कुछ भी सपोज कर सकते हैं। तो इंटीजर है, हमने 4 और 5 सपोज कर लिया। तो p स्क्वायर क्या होगा 16 और q स्क्वायर क्या होगा 25, ठीक है। मतलब इंटीजर का स्क्वायर हमेशा इंटीजर होगा, इंटीजर का स्क्वायर हमेशा इंटीजर होगा। अब आप यहाँ पे देखो, ये इंटीजर है, मतलब ये पूर्णांक है, पूरा नंबर है, और ये भी इंटीजर है। इस इंटीजर में अगर हमने 2 से डिवाइड किया तो हमें एक इंटीजर मिला। इसका मतलब क्या हुआ, हमने किसी भी इंटीजर में, मान लो 18 में हमने 2 से डिवाइड किया, 9 आया, ठीक है। तो इसका मतलब 18 जो है वो 2 से डिविजिबल है। डिविजिबल है तभी तो 9 आया ना, अगर डिविजिबल नहीं होता तो कभी भी पूर्णांक नहीं आता, मतलब इंटीजर नहीं आता, तब हमें डेसिमल में नंबर आता। तो यहाँ बोल रहा है इस लाइन से कि p स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू q स्क्वायर। इट मीन्स कि p स्क्वायर एक इंटीजर है और इसमें हमने 2 से डिवाइड किया तो हमें दूसरा क्या मिला, इंटीजर मिला है, डेसिमल नहीं मिला है। इट मीन्स p स्क्वायर जो है वो 2 से क्या है, डिविजिबल है। इसको यही लिखना है। हाँ, इक्वेशन नंबर, इसका मतलब क्या है, p स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। ये 2 से डिविजिबल है। अब हमेशा याद रखना, ठीक है, कि स्क्वायर आपके कौन कौन से होते हैं, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36। बस एग्जांपल ले रही हूँ। इसमें से ये 2 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है, ये भी 2 से डिविजिबल है, ये भी 2 से डिविजिबल है, ये भी 2 से डिविजिबल है। तो अगर ये 2 से डिविजिबल है तो 2, 4 और 6 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। यानी अगर किसी टर्म का स्क्वायर 2 से डिविजिबल है तो इट मीन्स p इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। मतलब p भी क्या है आपका 2 से डिविजिबल है। बस यही इसमें समझने वाली बात है, p क्या है 2 से डिविजिबल है। इसको इक्वेशन नंबर 2q स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर, इसको सपोज कर लो इक्वेशन नंबर 1। ये इक्वेशन 1 हुआ। अब एक बात बताओ, अगर 4 2 से डिविजिबल है तो इसको हम 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, ठीक है। अगर 6 2 से डिविजिबल है, इसको हम 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। अगर 8 2 से डिविजिबल है, इसको हम 2 इंटू 4 लिख सकते हैं, ठीक है। जो भी डिविजिबल है उसको 2 इंटू एक इंटीजर लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ p जो है वो 2 से डिविजिबल है, तो हम p को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू r, वेर r बिलोंग्स टू i। r भी क्या है, इंटीजर है, तभी ये डिविजिबल है। अब इसी वैल्यू को आप इक्वेशन 1 में पुट कर दो। फ्रॉम 1 2q स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर, और p के जगह क्या डाला है, 2r का होल स्क्वायर, मीन्स 2q स्क्वायर इक्वल टू 4r स्क्वायर। 2 टाइम्स में ये कैंसिल हो गया, ठीक है। तो मीन्स आर स्क्वायर क्या आ गया, आर स्क्वायर इक्वल टू हुआ q स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। आर स्क्वायर क्या आया, q स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ पे सेम चीज रिपीट हो रहा है। अभी आपका क्या आया था, अभी आपका आया था q स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर बाय 2, तो हमने लिखा था p स्क्वायर 2 से डिविजिबल है, ठीक है। अब आ गया आर स्क्वायर इक्वल टू q स्क्वायर बाय 2, समझ रहे हैं। अब आ गया आर स्क्वायर इक्वल टू q स्क्वायर बाय 2। आर इज ऑल्सो एन इंटीजर, आर एक इंटीजर है, तो हम लिख सकते हैं कि q स्क्वायर भी क्या होगा, 2 से डिविजिबल होगा। अभी मैंने बताया था अगर किसी टर्म का स्क्वायर 2 से डिविजिबल है तो वो टर्म भी 2 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। तो इट मीन्स q इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। अब एक बात बताओ, हमने क्या सपोज किया था कि √2 इक्वल टू p बाई क्यू।
जहां P और Q को प्राइम्स थे। को प्राइम्स मतलब एक के अलावा किसी से नहीं कटेगा। और अभी हमारा आ गया कि P और Q दोनों 2 से डिविजिबल है। हाँ, इट मीन्स, इसका मतलब क्या है, P एंड Q बोथ आर डिविजिबल, दोनों कट रहे हैं किससे, बाय 2, दोनों के दोनों 2 से डिविजिबल हो रहे हैं, 2 से कट रहे हैं। तो अगर ये दोनों के दोनों 2 से कट रहे हैं, इट मीन्स दैट इज P एंड Q आर नॉट को प्राइम्स, ये को प्राइम नहीं होंगे। और अगर ये को प्राइम नहीं है, इट मीन्स हमने जो माना था वो क्या माना था, गलत माना था। तो √2 इज नॉट अ रेशनल नंबर, ये क्या हुआ, रैशनल नंबर नहीं हो गया। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हमने माना हुआ था कि √2 रैशनल है, P बाई Q के फॉर्म में है, तो P और Q क्या होगा, को प्राइम। लेकिन यहाँ हमारा प्रूफ हो गया कि P और Q को प्राइम नहीं है, क्योंकि दोनों के दोनों 2 से कट रहे हैं। तो √2 इज नॉट अ रैशनल नंबर, दैट इज √2 इज एन इरेशनल नंबर। इसका मतलब क्या हुआ, √2 एक इरेशनल नंबर है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन 10th में आता ही आता है, या तो √2 आएगा या √3 आएगा या √5 आएगा। जैसे हमने √2 को किया ऐसे ही 2 की जगह 3 करोगे, √3 होगा, 5 करोगे, √5 हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक नए क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। थैंक यू।